स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनसी। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ फिरजे मुंबई। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। टोटल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 10 ऑनलाइन क्लासेस हो चुका है आपका। आज का जो क्लास होगा वो 11th नंबर होगा। तो इससे पहले जितने भी वीडियो क्लासेस हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हुए हैं, वो सीक्वेंस में अगर देखेंगे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट सब समझ में आएगा। काफी लोगों ने बहुत सारे ट्रिक को बहुत पसंद किए हैं और सही में वो ट्रिक बहुत ही अच्छा है जो अभी तक बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक में वैल्यू निकालना, टी फंक्शन का वैल्यू निकालना फॉर अलाइड एंगल के लिए जो 90 का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसमें जो ट्रिक्स यूज हुआ है वो क्या है, एक तो दल बदलू ट्रिक यूज हुआ है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन अपने किस टी फंक्शन में चेंज करता है, को फंक्शन में चेंज करता है, या वो टी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एज इट इज रहता है। दल बदलू के द्वारा ये देखे थे। दल बदलू एक ट्रिक का नाम मेरे द्वारा बनाया हुआ ट्रिक है, वो हमने रखा है। दूसरा था कि अगर हमको टी फंक्शन का साइन स्कीम जानना है फॉर पार्टिकुलर एंगल के लिए, तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते हैं। पहले एंगल के द्वारा क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पार्टिकुलर एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा और उस क्वाड्रेंट में टी फंक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो इस तरह से इस ट्रिक का नाम था ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसके द्वारा हम लोग साइन स्कीम ऑफ टी फंक्शन को ज्ञात कर सके। अगर हम बात करते हैं कि अब अगर मान लीजिए कि निगेटिव एंगल होगा और उसका वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि निगेटिव एंगल रहेगा और अब एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका कंसेप्ट बार बार थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो उसको आसान करने के लिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं जिसका नाम है उल्टी और पचा लेता है ट्रिक। बाबू ये जो ट्रिगोनोमेट्री बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानो या ना मानो। इसका यूज आपको 12th में इतना होगा कि इसको अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको रुला देगा। तो इसलिए इसको ठीक से समझिए और पढ़िए, सीखिए, प्रॉब्लम बनाइए। हमारे कोचिंग का मोबाइल ऐप स्मार्ट स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिए। स्मार्ट स्टूडेंट डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया जाएगा। उसी ऐप के द्वारा आपकी कंप्लीट पढ़ाई होगी। उसी में आपको असाइनमेंट रहेगा, डीपीपीएस रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसी ऐप के द्वारा होगा। वो ऐप आप आइदर मोबाइल पे देख सकते हैं या कंप्यूटर पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, लैपटॉप देख सकते हैं, या जो भी आपके टैबलेट है, जो भी आपके पास माध्यम है, आप स्क्रीन शेयर करके टीवी पे भी देख सकते हैं। तो इसलिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा फ्यूचर में जब आप जुड़ेंगे हमसे, या जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो जान ही रहे हैं। तो जुड़ने के लिए आप नए जो नंबर दिए हुए हैं, शुरुआत में जो वीडियो आता है उसमें नंबर दिया हुआ है, तो उसको पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी जरूरत होगा, जो भी क्वेरी होगा, और आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो चलो इस ट्रिक को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंत तक, ताकि स्किप नहीं करना, वीडियो नहीं समझ में नहीं आएगा। ये कोई थोड़े ना है कि यूट्यूब पे बहुत सा ऐसा वीडियो रहता है जिसको लोग एंजॉय के लिए, अब कोई मोबाइल खरीदा तो उसका अनबॉक्सिंग करते हुए दिखा रहा है और देखने में भी आ रहा है कि 10,000 व्यू हो गया, 1 लाख व्यू हो गया। अब तो बेरोजगारों का कमी थोड़े ना है, वीडियो लेक्चर जा रहा है तो उसका बहुत सा व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन अनबॉक्सिंग का व्यू आ रहा है। तो यहाँ तो कोई एक्ट्रेस अगर सब्जी बनाते हुए अगर वो वीडियो पोस्ट कर दे तो उसका व्यू बहुत आ जाएगा। तो सब्जी बनाने के लिए आप व्यू देख रहे हैं, अब पढ़ाई जब हो रहा है तो आप नहीं देख रहे हैं, तो ये भारत का दुर्भाग्य है। इसीलिए जो बेवकूफ इंसान है उसको बेवकूफ बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, बेवकूफी का तो कोई हद नहीं ना है। आपको उल्टा पुल्टा गाना गा के मुंह पिचका के देखते थे टिकटॉक, अब टिकटॉकर का क्या हाल हुआ, बंद हो गया है।
अब बंद हो गया, पढ़ने की जगह टिकटॉक कर रहे थे तो अब बंद हो गया, तो लीजिए झोला छाप बनिए। क्या कीजिएगा लाइफ में, जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए और सीक्वेंस से देखिए और पढ़िए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जितना जल्दी हो सके। अभी तो सीबीएसई का रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब देर क्या करना है, सब बोर्ड का तो रिजल्ट आ ही गया है। अब ये अगर सोचेगा कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा भूल है। ऑनलाइन क्लास में तो वो फायदा है, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा जितना ऑफलाइन क्लास में होगा या नहीं होगा, है ना। दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना बेनिफिट है, ठीक है। तो टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि देखिए अभी कोरोना खत्म न होने वाला है। ये साल आपको कोरोना खत्म होगा ही नहीं, स्कूल कॉलेज खुलेगा ही नहीं। 2 महीना 3 महीना के बाद अगर खुलता है तो बहुत काफी लेट हो जाएगा। तब तक आप पढ़ाई को क्या करेंगे, विराम देंगे। ये सोचेंगे कि जब स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, कोचिंग खुल जाएगा, तो हम जाके फिजिकली ऑफलाइन क्लास जो होता है उसमें जाके पार्टिसिपेट करेंगे। कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप अभी अगर हम लोग से जुड़ जाएंगे तो आपका जो फीस है वो मेंटेन हो जाएगा ऑफलाइन क्लास जब आएंगे तो उसमें। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास सब मिक्स हो जाएगा। ऑनलाइन अभी क्लास कर रहे हैं, जब यहाँ आके पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ने के लिए जल्द से जल्द हम लोग से संपर्क कीजिए, और पढ़ाई आपको देख ही रहे हैं कितना ढंग से सारा चीज मिल रहा है। तो आज हम जो ट्रिक पढ़ रहे हैं उस ट्रिक का क्या नाम है, उस ट्रिक का नाम है उल्टी और पचा लेता है। मतलब उल्टी समझ वोमिट करना, है ना। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो क्या होता है, वोमिटिंग ज्यादा आता है। तो देखो हम लोग कैसा कैसा ट्रिक बताते हैं बच्चों को याद रखने के लिए, कि ताकि वो आजीवन भर याद रहे। तो मेरा एक सिद्धांत है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन मेरे द्वारा बताया हुआ फॉर्मूला कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो भी है, कंसेप्ट बताते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, अगर ढंग से उस चीजों को समझेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। सब तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। अब मान लो हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है, आप नहीं बना के दिखा रहे हैं, न पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ कि टीचर ही सिर्फ सब चीज कर रहा है और स्टूडेंट भैंस की तरह बैठा हुआ है। तो ऐसे नहीं है, आप लोग यंग हैं, अभी आप में वो एनर्जी है, आग लगाने वाला एनर्जी है। किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो तहलका मचा सकते हो, वो एनर्जी है। अपने एनर्जी को पहचानो। जैसे भगवान हनुमान को, बजरंगबली को उनके ताकत का पहचान दिलाने के लिए याद दिलवाना पड़ता था, भूल जाते थे। एक ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था, आप रिसेंटली अभी रामायण देखे भी होंगे तो याद होगा। अगर यंगस्टर ज्यादा नहीं अगर देखना पसंद करते हो तो मैं बता देता हूँ। तो ऋषि मुनि ने उनको श्राप दे दिया, एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। वो तंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि अपनी शक्ति से उस ऋषि को ऊपर नीचे ऐसे कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने शक्ति तो उनका खत्म नहीं हो सकता है, वो तो ऋषि के हाथ में भी नहीं था उतना पावर, लेकिन वो श्राप दे दिया कि तुम भूल जाओगे, अगर कोई याद दिलवाएगा तो अभी तुम्हारा शक्ति वापस आएगा। तो उसी तरह से कुछ कुछ स्टूडेंट में ये है कि उनको याद दिलवाना पड़ता है कि यार तुम अभी टीनेजर हो, तुम में वो एनर्जी है कि कुछ भी कर सकते हो। तो ये याद मैं दिलवा रहा हूं कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो एनर्जी है कि कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो लेकिन सिर्फ आपको अच्छा से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो चाहिए वो स्टेप यूज कीजिए, रास्ता अच्छा अपनाइए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। अभी कोरोना जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका जो बढ़ने का जो रेट है वो बहुत काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी देख रहे हो बिहार में नेक्स्ट 15 डे के लिए आपको क्या लगा दिया गया है, लॉकडाउन। मतलब 31 जुलाई तक लॉकडाउन है पूरे बिहार में। तो इसलिए इस लॉकडाउन में भी आपको क्लासेस मिलते रहेंगे
मतलब आपका क्लास हानि नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेगा। तो इसलिए लॉकडाउन अभी ओपन होने वाला नहीं है, स्कूल कॉलेज खुलेगा नहीं, कोचिंग नहीं खुलेगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। टाइम को कोचिंग क्लासेस नहीं तो सरकार के भरोसे बैठोगे तो सब पढ़ाई बेकार हो जाएगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा, है ना। हैप्पी बर्थडे बनाते रहिएगा। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है। तो दल बदलू ये उल्टी और पचा लेता है ट्रिक को देखते हैं कि उल्टी और पचा लेता है ट्रिक का नाम दिए हैं। तो पहले लिख देते हैं थ्योरी क्या है। पहला, इसमें अगर साइन माइनस थीटा रहेगा तो हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। सेकेंड, कॉस साइन की जगह कॉसेक लिखो। अब यहाँ पे ये माइनस कॉसेक थीटा। थर्ड, साइन tan थीटा, थीटा मतलब माइनस थीटा, निगेटिव एंगल के लिए। कॉट इसमें देखिए, इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि इस निगेटिव एंगल के लिए आपको क्वाड्रेंट फिट डिफाइन करने के लिए नीचे से चलना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसे जो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तब जाके निगेटिव एंगल मिलेगा, है ना। तो साइन माइनस, उससे अच्छा है कि इसको क्या करो कि ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, है ना। तो इसमें देखिए साइन, अब इस साइन माइनस थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। एंगल पॉजिटिव हो गया, इसका माइनस बाहर आ गया, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। कौन कौन क्या हो रहा है कि यहाँ तक 6 टी रेशियो है, उसको यहाँ तक ये क्या है, इसके पेट में निगेटिव है, निगेटिविटी है, ये उल्टी कर दिया तो पेट से बाहर निकल गया माइनस, तो पेट से माइनस बाहर निकल गया, पेट से माइनस बाहर निकल गया, पेट से माइनस बाहर निकल गया, पेट से। कभी कभी क्या होता है, ये पहले लिख देते हैं उल्टी कर देता है, उल्टी कर देता है ये सब। और ये क्या है, ये पचा लिया, मतलब cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। आने का मतलब ये क्या हुआ, इसका लिख सकते हैं पचा लिया, पचा लेता है। जैसे किसी पार्टी फंक्शन में अगर जाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन जो हैं तो वो देखते हैं, पार्टी में जाके देखते हैं कि अरे कहाँ नॉन वेज वाला है, कहाँ मुर्गा है, कहाँ लेग पीस है, और देखते हैं अगर मिल जाता है तो खूब दबा के खा लेते हैं। और दबा के खा लेते हैं तो उसके बाद तो पार्टी से आने के बाद क्या होता है कि या तो आप बाथरूम में, समझ ही रहे होंगे, है ना, और नहीं तो अगर उतना से भी काम नहीं चलता है तो आपका मूवमेंट शुरू हो जाता है, उल्टी करने लगते हैं, है ना। तो पेट से निकलना, तो वही उल्टी और पचा देता है। कोई कोई है जिसका पाचन शक्ति कम मजबूत है, जो डेली एक्सरसाइज करता है ना, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके रखा है, वो मुर्गा का टांग खाया, पचा लिया, ढेकार लेते हुए चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप पार्टी में क्या बन के जाइएगा, पार्टी में कॉस, या इसी का खून है सेक, इसी का रेसिप्रोकल है, तो पार्टी में हम जाएंगे तो क्या बन के जाएंगे, कॉस बन के जाएंगे, क्योंकि पचा लेता है, उसका पाचन शक्ति मजबूत है। ठीक है, ये याद रखने के लिए ऐसे बता रहे हैं, प्रूफ भी करेंगे टेक्निकली कैसे होता है वो भी। तो इसको समझना है, मतलब देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे प्रॉब्लम अगर ये बनाना होगा तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे बना लेना है, ये बनाना होगा तो ये 4 जो टी रेशियो है ये पचा लेता है, ये उल्टी कर देता है, पेट से बाहर निकल रहा है ना माइनस, निगेटिविटी खाया, निगेटिविटी, तो निगेटिविटी बाहर निकल गया, ये
इस तरह से। क्लियर? अब ये क्या है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये पचा लिया। ये क्या है, ये भी पचा लिया है ना। पचा ले रहा है कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू गायब हो गया, पचा लिया ना जी। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। क्लियर? अब इसको हम प्रूव करते हैं। एक टाइप का किसी एक को ले लेते हैं, प्रूव कर देंगे, इसमें से किसी एक को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आपका वैसे ही प्रूव होगा। मान लो, देखो ट्रायंगल लो, कंसीडर करो ट्रायंगल। एक्सप्लेनेशन, ये y हो गया और ये x हो गया, इधर x डैश हो गया और इधर y डैश, ये ओरिजिन। क्लियर? इधर एक लाइन लेते हैं और ये जो एंगल होगा, क्योंकि थीटा मानना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा ऊपर। जितना ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगल बनाया है, उतना ही नीचे इसको काटिए। तो ये जो एंगल होगा ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहां से यहां इसको परपेंडिकुलर मिलाइए ऐसे, तो ये इस तरह से ये मिल गया। ठीक है, तो इसका नाम दे दो ए बी, यहाँ पे सी। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है। और यहाँ जितना ये है, क्योंकि थीटा है, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जितना ये ऊपर उठेगा उतना ही नीचे ये धंसेगा, डाउन जाएगा। तो ये अगर जितना लेंथ होगा तो लेंथ इतना ही होगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, है ना। जैसे अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन नीचे निगेटिव बाई एक्सिस में होने के कारण -20 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये -x होगा, निगेटिव है, x एक्सिस ये y एक्सिस y डैश में है। ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये और वो ये बराबर OB होगा यहाँ पे, क्योंकि जितना ये उठाए हैं, जितना ये लेंथ है। जैसे एंगल अगर थीटा बनाना है तो ये जैसे देखो ये लाइन ऐसे है और ऐसे कर दिए, थीटा एंगल बनाए, तो ये लाइन जो होगा और ये वाला, क्योंकि सेम ही है तब ना यहाँ से यहाँ मिला है, तो ये यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ से यहाँ लेंथ एक ही होगा, बिकॉज थीटा भी दोनों में सेम है ना। तो लेंथ सेम होगा और ये कॉमन है। तो OA बराबर OB इस फिगर में हो गया, OA बराबर OB हो गया, और AC बराबर x होगा, तो AB BC बराबर क्या हो जाएगा, CB बराबर -x। ठीक है, OC तो OC ही है। तो इस ट्रायंगल में लेके चलो, ऊपर वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल COB या AOC, वी गेट AOC, ऊपर वाला ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं और ये लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, P/H। तो P ये हो गया, AC/H, OA, AC/OA। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x/OA लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC को x मान लिए हैं, x लेट। सपोज ये साइन थीटा बराबर ये, और cos थीटा बराबर क्या होगा, इसमें इसी में cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B क्या होगा, OC B/H होगा ना। तो इस ट्रायंगल में B मतलब OC, अब H तो OA ये है। क्लियर? तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। इसी तरह से सबका लिख दीजिए, साइन कॉस टैन कॉट। अगर सब प्रूव करना होगा तो हम एक ये वाला और एक ये वाला, एक टाइप का ये है जो उल्टी करता है, एक टाइप का जो पचा लेता है। पचा लेने वाला दूसरे को है कॉस वाला, और उसी का ये भाई है रेसिप्रोकल। तो ये इन ट्रायंगल, अब नीचे वाला ट्रायंगल में आओ। ठीक है, इन ट्रायंगल COB वी गेट, इस ट्रायंगल में COB में अगर हम देखते हैं तो साइन, अब ये एंगल -थीटा है, तो साइन -थीटा बराबर क्या, P/H तो होगा ही ना, क्योंकि एंगल जो भी हो। तो ये इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में P क्या है, CB, H क्या है, OB। तो CB क्या है, CB को आप क्या लिखिएगा, -x,
बाई ओ बी। तो ओ ए और बी बराबर है तो ओ ए लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओ ए और ओ बी बराबर था, बिकॉज ओ ए बराबर ओ बी। ये इस इक्वेशन को थर्ड मान लो, ठीक है, इस इक्वेशन को थर्ड मान लो। अब साइन हो गया, अब कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी बाई एच में क्या होगा, बी बाई एच। तो बी क्या है, ओ सी, एच ओ ए, फोर्थ, ठीक है, इतना। अब इधर से हम लोग, इधर है स्पेस है इधर, तो हम लोग इधर बनाते हैं, इधर देख लीजिए, ठीक है, इधर। इसके बाद फोर्थ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या रिलेशन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड। तो देखो थर्ड को लेके चलो, थर्ड में क्या है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ओ ए। देयरफॉर साइन माइनस थीटा, ई जो लिखा हुआ है थर्ड में वो लिख दिए, और ये माइनस एक्स बाई ओ ए। तो फर्स्ट से एक्स बाई ओ ए को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस, ये थर्ड में साइन माइनस थीटा बराबर, ज्योमेट्री से फिगर से ये लिख सकते हैं ना इतना सारा, तो फिगर से आपको साइन माइनस थीटा माइनस एक्स बाई ओ ए, माइनस एक्स बाई ओ ए। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ओ ए फ्रॉम फर्स्ट एक्स बाई ओ ए को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया ना, कहने का मतलब अगर माइनस होगा तो वो लिख सकते हैं ऐसे, तो ये प्रूफ हो गया। हेंस इधर से देखो, ये पहले लिख लेना, उसके बाद फिगर बनाना, फिगर का ई बना के उसके बाद यहां से शुरू करना है ना, स्पेस जहां देना है वैसे लिख दे रहे हैं। फ्रॉम, अब आइए फोर्थ, फोर्थ एंड कॉस को जो लिखा हो, कॉस इधर भी है, इधर है, सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है, कॉस माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ओ ए। दिस इंप्लाइज दैट कॉस माइनस थीटा इज, अब सेकेंड से ओ सी बाई ओ ए का क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो हो गया। तो माइनस थीटा कहाँ है, नहीं है, माइनस वाला है, ये नहीं है, मैंने बचा लिया, गायब हो गया, बचा लिया तो गायब ना हो गया। तो कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो ये उल्टी और पचाल लेता है। तो याद क्या रखना है कि जो चार वो टी रेशियो है, साइन, कोसेक, टैन और कॉट, ये उल्टी करता है, मतलब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जैसे साइन माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं, ठीक है, लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको लिखना है नोटबुक में, ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे आपको साइन माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब माइनस साइन के अंदर रहता है तो उल्टी करता है कि पचा लेता है, उल्टी करता है, तो माइनस कहाँ आएगा, उल्टी करेगा तो पेटवा से बाहर ही ना आएगा, तो इसके पेट से बाहर आ गया, तो माइनस साइन 60 डिग्री। अब एक्सप्लेन करके देख लो कि एलएचएस में साइन माइनस 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, क्लियर। तो साइन माइनस 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, ये 60 डिग्री आपको यहां पे 60 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस में इधर से, तो 60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, इस पार्टिकुलर एंगल -60 डिग्री लाइज इन -60 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 और -60 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल हो गया। तो ये थीटा समझो ना कि थीटा क्या है, ये -60। तो साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -60 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव हो गया LHS। अब RHS देखिए, -sin60 डिग्री, ये ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ। तो माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। तो इस तरह से। लेकिन दूसरा अगर मान लो कि ऐसे रहा, cos -60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो वही होगा जो cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। cos -60 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो cos 60 डिग्री, क्योंकि cos में क्या होता है, -θ बराबर cos θ, बचा लिया है ना, ये बचा लेता है तो माइनस गायब हो गया, हवा में उड़ गया। तो cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री 1/2, ये आंसर समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको अगर निगेटिव वाला, क्योंकि निगेटिव वाला में रहेगा ना तो तुमको फिर नीचे से ये रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, तो बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है। तो इसीलिए जब निगेटिव एंगल निकालने के लिए रहेगा, निगेटिव एंगल का वैल्यू टी फंक्शन का, तो आप इस कंसेप्ट को यूज कीजिए, है ना। अब और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, अगर साइन 6π/4 का वैल्यू निकालना है, π/4, पाई मतलब 180 डिग्री, तो या तो ऐसे निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए तरीका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और इधर 2, तो साइन 3π/2, तो ये कुछ और नहीं, क्या हो गया, साइन π/2, पाई 180 डिग्री बाई 2, 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी, साइन इसको लिख सकते हो 270 डिग्री -0 डिग्री या +0 डिग्री। तो 270 में 270, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 और यहाँ 270 डिग्री, ठीक है। फिर 360 ऐसे जाता है, ठीक है। तो 270 में दरबदलू के अकॉर्डिंग यहाँ पे बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा, बदलेगा कि रहेगा, बदल जाता है, रह जाता है, फिर बदल जाता है, इस लाइन पे बदल जाता है। तो साइन बदलता है किस में, कॉस में। कॉस 0 डिग्री, एंगल ये थीटा का काम करेगा, क्लियर। अब इसके आगे माइनस आएगा कि प्लस, तो 270 डिग्री यहाँ है, नीचे निगेटिव वाला तो माइनस, तो माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो माइनस। तो आप इस तरह से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेके और भी कुछ समझते हैं इसको, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक इस टाइप का प्रॉब्लम बनाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/6, इसका क्या आंसर होगा। तो ये देखिए, दो मेथड से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि साइन -11π/6 इज इक्वल टू माइनस, साइन उल्टी करता है, बचा लेता है, उल्टी कर देता है, माइनस, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या, साइन 11π/6, ये इस तरह से, क्लियर। अब इज इक्वल टू माइनस साइन 11 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 180 और बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन और ये 30 डिग्री और
और ये 330 डिग्री। क्लियर? तो 330 डिग्री आ गया। तो E इज इक्वल टू माइनस 330 डिग्री का नियर अबाउट कौन सा एंगल है? 360। तो 360 में ब्रेक कर दो इसको, तो साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस पहले से ये कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस, और 360 में बदलता है कि देखिए जो हम प्रीवियस लेक्चर में दरबदलू जो बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, ये 270 और फिर 360। तो इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर जरूर रिपीट कीजिए, देखिए। तो ये क्या होगा, 360 में ये बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाता है, रह जाता है, मतलब फंक्शन एज इट इज होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा, थीटा का काम ये करेगा 30 डिग्री, ये इसके आगे माइनस होगा कि प्लस। तो ये देखो 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव। ये नेगेटिव तो पहले से आ रहा है ना जी, ये अंदर में जो क्वेश्चन था, तो इसका माइनस माइनस प्लस, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड। अब हम ये तो लिखा है नहीं, इतना से इतना के बराबर, यहां तक इतना बराबर इतना लिख दीजिए, ये उल्टी और पचा लेता है ट्रिक के अकॉर्डिंगली। अब इसमें हम पाई का वैल्यू नहीं देंगे, जैसे पाई का वैल्यू देके इसको जैसे है उसी में हम बनाने के लिए टेक्निक सिखाते हैं। ये आपको जो टेक्निक ये सेकेंड मेथड जो बता रहे हैं, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, उसमें बहुत यूजफुल होगा। ये ऐसे ही बनेगा, तो माइनस साइन π/6 को क्या करो कि इधर अलग कर दो, अलग थलग कर दो ऐसे, और यहाँ माइनस अपने मन से लिखो, जरूरत होगा तो प्लस कर देंगे। अब हमको 11π/6 बनाना है, 11π/6 बनाना है। तो 11π/6 कैसे बनेगा? अगर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि 11π/, तो ये 6 का पहाड़ा पर ही, मतलब काउंटिंग। तो यहाँ 2π अगर रखते हैं तो 6 × 2π कितना हो गया, 12π, 12 में से एक पाई गया 11π, तो 11π/6 को ऐसे लिख सकते। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस, अब 2π मतलब क्या हुआ, 2π 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में फंक्शन एज इट इज रहता है, तो साइन π/6, ये थीटा का काम किया, एज इट इज रहा ना जी। 2π मतलब कितना, 360 डिग्री, 360 समझो या 2π, तो एज इट इज साइन का साइन बदलेगा नहीं, बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाता है, और ये रह जाएगा। तो इतना ये हो गया। अभी इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली कि साइन 11π/6 कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये एंगल 2π यहाँ पे ये लाइन 2π से कुछ घट गया, तो कुछ घटेगा तो नीचे ही ना आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव, तो ये निगेटिव, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन π/6 इज इक्वल टू, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री है, तो 1/2। तो ये सेकेंड में, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ हम होमवर्क दे देंगे, इसलिए ये आप अपना स्मार्ट स्टूडेंट ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक इसको समझना भी है, कॉपी पे भी लिखना है और पढ़ना है चीजों को, ठीक है। तो आज तो बहुते पढ़े, बड़ा अच्छा ट्रिक सीखे हम लोग, उल्टी और पचा लेता है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा। और आज बहुते पढ़े, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।